Good morning, students. Today we are going to start lesson 6, My Childhood. Lesson 5 was deleted from your syllabus for this session, that is Snake and the Mirror. So we have to skip lesson 5 and we are going to start lesson 6, My Childhood. Can you think of any scientist? क्या आप किसी भी वैज्ञानिक के बारे में सोच सकते हो? who have also been statesman, यानी कि जो statesman means politician, जो पॉलिटिशियन भी रहा हो या जो पॉलिटिशियन भी रहे हो, राजनीतिज्ञ भी रहे हो, राजनीति में भी हो। एपीजे अब्दुल कलाम, ये सभी ने सुना होगा, ये नाम बहुत ही ग्रेट पर्सन रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। Whose projects in space, जिनके प्रोजेक्ट स्पेस में, डिफेंस में, एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और जो परमाणु तकनीक होती है उसमें, गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी, जिनके प्रोजेक्ट ने भारत का 21st सेंचुरी यानी कि 21वीं शताब्दी में स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भारत का मार्गदर्शन किया। became our 11th president in 2002, वो हमारे देश के 2002 ईस्वी में 11वें प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा, विंग्स ऑन फायर उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें उन्होंने खुद लिखी है ये, उसमें उन्होंने कहा है ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, उसमें वो अपने बचपन के बारे में बात करते हैं और वही एक्सट्रैक्ट हमें यहाँ पे पढ़ना है, जो इस उनके जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उसी में से ही ये पार्ट लिया गया है। आई वॉज बोर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द एस्टवाइल मद्रास स्टेट। आई वॉज बोर्न, आई हियर रेफर्स टू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पे आई जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए लिखा गया है। वो खुद कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ था मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय, जो ना ज्यादा हाई सोसाइटी होती है ना लोअर, तमिल फैमिली में हुआ था। इन द आइलैंड टाउन, एक द्वीपीय शहर में, छोटा सा शहर था जो आइलैंड था, रामेश्वरम के। इन द एस्टवाइल का मतलब होता है फॉर्मर यानी कि पुराना, मद्रास, क्योंकि चेन्नई को पहले मद्रास कहा जाता है इसलिए एस्टवाइल लिखा है यहाँ पे, फॉर्मर मद्रास, यानी कि पुराने मद्रास राज्य के रामेश्वरम के एक छोटे से द्वीपीय शहर में एक तमिल फैमिली में, मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में मेरा जन्म हुआ। माय फादर जैन उलाबुद्दीन, और वो आगे नाम बताते हैं अपने फादर का, जैन उलाबुद्दीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, उनको ना तो औपचारिक शिक्षा मिली थी, औपचारिक शिक्षा मीन्स जैसे स्कूल एजुकेशन होती है, नोर मच वेल्थ, और ना ही उनके पास ज्यादा धन था। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन असुविधाओं के बावजूद, ही पजेस्ड ग्रेट इन्नेट विजडम, इन्नेट मीन्स नेचुरल, स्वाभाविक, सहज, उनके पास सहज ज्ञान था, यानी कि एजुकेशन उनको नहीं मिली थी फिर भी वो उनके पास विजडम थी, ज्ञान था। एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और उनके पास एक सच्ची भावना थी आध्यात्मिकता की, स्पिरिट की। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माय मदर आसिमा, और मेरी मदर आसिमा के रूप में उनके पास एक बहुत ही आदर्श हेल्पमेट थी, सहायक थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, फिर आगे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मुझे सही नंबर नहीं पता, लोगों का याद नहीं है अब, सी फेड एवरीडे, जिनको वो प्रतिदिन भोजन खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट, पर मैं ये निश्चित रूप से जानता हूँ, फार मोर आउटसाइडर एट विद अस, कि ज्यादा बाहरी लोग हमारे साथ खाना खाते थे, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, हमारे जो खुद का परिवार था उसमें जितने भी मेंबर्स थे उनकी बजाय बाहरी जो लोग होते थे, आउटसाइडर, वो ज्यादा होते थे हमारे खाने के टाइम। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है
इस लाइन का कि ज्यादा जो आउटसाइडर थे वो ज्यादा होते थे और घर के मेंबर कम होते थे। इतने लोगों को उनकी जो मदर थी वो खाना खिलाती थी डेली। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, यानी कि बहुत सारे बच्चों में से मैं एक था। अ शॉर्ट बॉय, छोटे कद का, विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। अनडिस्टिंग्विश मीन्स बिल्कुल सिंपल सा जिसका लुक हो, दिखावा जो बाहरी दिखावा है सीधा सादा दिखता हो। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जिसके माता पिता लंबे थे और हैंडसम सुंदर थे। आगे वो कहते हैं अब्दुल कलाम जी कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो लंबे थे और सुंदर थे। लंबे और सुंदर माता पिता से जन्मा, सीधे सादे लुक वाला मैं एक छोटे कद का बच्चा था और बहुत सारे बच्चों में से मैं एक था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पैतृक घर में रहते थे। पैतृक होता है जो अपने दादा परदादा या फादर से मिला हो। विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी मीन्स 1850 के आसपास। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, यह एक बहुत अच्छा बड़ा लार्ज पक्का घर था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक इन ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में ईंटों से और चूने पत्थर से बनाया गया था। माय austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. Austere में सीधे सादे, मेरे सीधे सादे पिता या फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल होता है जो जरूरी ना हो, अनावश्यक ऐसो आराम को। कंफर्ट्स एंड लग्जरीज मीन्स ऐसो आराम, अनावश्यक ऐसो आराम को वो अवॉइड करते थे, बचते थे और वो बड़े सिंपल थे। ऑस्टियर मीन्स हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। सारी जो भी जरूरत की चीजें होती थी, नेसेसिटीज होती थी, वो प्रदान की जाती थी या बच्चों को दी जाती थी, जैसे कि फूड खाना, मेडिसिन दवाइयां और क्लोथ्स कपड़े। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उनके जीवन में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी, उनको सभी चीजें मिलती थी। पर उनके जो फादर थे वो बड़े सिंपल थे और वो जरूरत की चीजों पर ही ध्यान देते थे। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। वास्तव में मैं ये कहूंगा कि मेरा जो बचपन था वो सिक्योर था, सुरक्षित था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। मटेरियली मतलब भौतिक रूप से भी, भौतिक का मतलब जो भी सांसारिक वस्तुएं हमें चाहिए होती हैं अपनी लाइफ में, उस रूप से भी, और इमोशनली भावात्मक रूप से भी, यानी कि परिवार में प्यार प्रेम भी सही से था।